की तलाश में जुट गई है। खबर गोपालगंज से, जहां हथुआ पुलिस ने हथुआ के पीजीआरओ दीपू कुमार के ड्राइवर और होमगार्ड के जवान के साथ एक क्लर्क को गिरफ्तार किया है। इन पर शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार किए गए लोगों से रिश्वत मांगने का आरोप है। वहीं इस मामले में पीजीआरओ यानी लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी दीपू कुमार की भूमिका भी संदिग्ध घेरे में है और उनकी भी भूमिका की जांच शुरू कर दी गई है। शराबबंदी को लेकर सरकार ने कानून बनाया और इसको लेकर के हथुआ के लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को भी जिम्मा दिया गया था कि वो शराबबंदी को लेकर के जो लोग शराब पी के आते हैं या शराब तस्करी करते हैं उसकी जांच करें। और अभी हम आए हुए हैं हथुआ मंडल का जो कार्यालय है लोक शिकायत निवारण कार्यालय, और आरोप है कि यहाँ पर शराब पीने के आरोप में कुछ लोगों को बंधक बनाया गया था और उन लोगों से लगभग 2 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी। और इसकी शिकायत मिलने पर जो हथुआ एसडीएम है, एसडीपीओ हैं, उन्होंने पूरे मामले की जांच की और जांच में जो है यहाँ पर से जो होमगार्ड के जवान हैं, ड्राइवर हैं, उनको गिरफ्तार किया गया था और एक क्लर्क को गिरफ्तार किया गया था। और अभी हम इस कार्यालय में पहुंचे हुए हैं और देखेंगे कि इस घटना के बाद से, अरेस्टिंग के बाद से कार्यालय पूरा जो है वो खाली है, यहाँ पर कोई स्टाफ नहीं है यहाँ पर। और लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का ये कार्यालय देखेंगे आप, लोक शिकायत जो पदाधिकारी हैं वो नहीं है, लेकिन उनसे बात हुई, उनका कहना है कि उनके इसमें कोई संलिप्तता नहीं है, बल्कि शाम को 7 बजे के बाद वो घर चले जाते हैं। और उसके बाद जो है जो निजी ड्राइवर है और निजी गाड़ी है, उस गाड़ी का क्या दुरुपयोग होता है और स्टाफ जो है वहाँ के जो ड्राइवर और गाड़ी में क्या करवाई, क्या कोई गुल खिलाया और किन लोगों गिरफ्तार अरेस्टिंग की गई और क्या फिरौती का मामला है, उनको कोई जानकारी नहीं है। बहरहाल इस पूरे मामले की जांच चल रही है। अब देखना है कि गोपालगंज जिला प्रशासन इस मामले में और कुछ क्या कार्रवाई कर पाती है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। इधर हाजीपुर में विकास की राह आसान बनाने के लिए अतिक्रमण के ऊपर प्रशासन का बुलडोजर चला। इसकी जद में दर्जनों अवैध इमारत मिट्टी में मिल गए। हाजीपुर के रामाशेष चौक से बीएसएनएल गोलंबर तक प्रशासन का बुलडोजर चलता रहा और उसके नीचे अतिक्रमणकारियों के मंसूबे रौंदते रहे। ये देखिए, सरकारी जमीन पर खड़े ट्रक को जेसीबी मशीन ने कैसे पल भर में नेस्त नाबूद कर दिया। तो जेसीबी के विशाल पंजे ने इस बस को ताश के पत्ते की तरह मटियामेट करके रख दिया। इस सड़क के दोनों ओर दिन भर जेसीबी का पहिया घूमता रहा और अवैध निर्माण से लेकर अवैध सामान मिट्टी में मिलते रहे। हाजीपुर से गुजरने वाले नेशनल हाईवे के दोनों ओर के हिस्सों पर अतिक्रमणकारियों ने सालों से कब्जा कर रखा है, जिसे प्रशासन के बुलडोजर ने एक दिन में मिट्टी में मिलाकर रख दिया। ये इन्हें चाहिए कि जो सरकारी भूमि पर अतिक्रमण है उसी अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई चल रही है। जो पूरी कार्रवाई होगी वो बीएसएनएल गोलंबर से लेकर और भगवानपुर अड्डा तक होना है। क्या मकान, क्या दुकान और क्या पेड़ पौधे, अतिक्रमण हटाओ अभियान की जद में जो कुछ भी आता गया, प्रशासन का बुलडोजर उन सबका एक एक कर नामो निशान मिटाता चला गया। व्यक्तिगत रूप से भी अनुरोध किया गया है, लिखित रूप में भी कहा गया हटाने के लिए। इसके बाद भी जो नहीं हटाएंगे उनका हम लोग जेसीबी वगैरह की मदद से डिमोलिश कर दे रहे हैं, स्ट्रक्चर को हटा दे रहे हैं। इस अतिक्रमण ने हाजीपुर के विकास की रफ्तार सालों से रोक रखी थी, लेकिन अब प्रशासन के बुलडोजर ने विकास के रास्ते को आसान बना दिया है। राजीव मोहन, न्यूज़ 18 हाजीपुर। शिवहर जिले में सुरक्षा की स्थिति बेहद खराब है। पूरे जिले में सिर्फ एक ही डिग्री कॉलेज है जो पिछले कई सालों से सिर्फ कागजों पर चल रहा है। उधार के भवन में डिग्री कॉलेज दम तोड़ रहा है, जहां पेयजल, बिजली, शौचालय समेत दूसरे संसाधनों की घोर कमी है। इतना ही नहीं, कॉलेज शिक्षकों की कमी का दंश भी झेल रहा है। जायजा लिया हमारे सहयोगी राकेश रंजन ने। स्टाफ नहीं है, हम लोग गेस्ट फैकल्टी में यहाँ बहाल हुए हैं। ऑनलाइन क्लास जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है ऑनलाइन क्लास लेते हैं। मैं हिस्ट्री का प्रोफेसर हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट में यहाँ, और यहाँ 2 ही परमानेंट स्टाफ है। पूरा बिहार शैक्षणिक बदहाली का शिकार है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ शिवहर के डिग्री कॉलेज में और आप इस कॉलेज की तस्वीर देख सकते हैं। पिछले 3 साल पहले इस कॉलेज की स्थापना कराया गया था। उधार के भवन में इस कॉलेज को पिछले 3 सालों से जैसे तैसे चलाया जा रहा है। स्थिति आप देख सकते हैं, जो शौचालय है उसकी स्थिति काफ़ी दयनीय है, जो उपयोग करने लायक नहीं है। क्लासरूम जो है वह खाली पड़ा हुआ है। आप तस्वीर देख सकते हैं, यहाँ जो भी
कॉलेज के दस्तावेज है वो बेंचों पर इसी तरीके से रखे जा रहे हैं, उनको रखने की कोई व्यवस्था नहीं है। और सबसे गंभीर बात यह है कि यहाँ जितने भी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हैं उसके शिक्षक 3 सालों से नहीं है। हाल के दिनों में गेस्ट टीचर को यहाँ किसी तरीके से पदस्थापित किया गया था, लेकिन जो पढ़ाई की अगर बात की जाए तो यहाँ पढ़ाई का कोई माहौल नहीं है। महत्वपूर्ण विषयों के शिक्षक पिछले लंबे अरसे से नहीं है। तो जो यहाँ पढ़ने वाले छात्र हैं उनका कहना है कि स्कूल की जो कॉलेज है उसकी स्थिति को बेहतर किया जाए ताकि यहाँ बच्चों का भविष्य संवर सके। जो यहाँ छात्र आते हैं पढ़ने के लिए उनका भविष्य संवर सके। राकेश रंजन, न्यूज़ 18, शिवहर। कोरोना को लेकर कोविड गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए गए, लेकिन जमुई शहर के कॉलेज में गाइडलाइन की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस समय कॉलेज में इंटर की टेस्ट परीक्षाएं चल रही है, लेकिन मास्क पहनने इक्के दुक्के छात्र ही नजर आ रहे हैं। परीक्षा रूम में ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और ना ही सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनर की व्यवस्था की गई है। शहर के केकेएम कॉलेज का जायजा लिया हमारे सहयोगी किसी कुंदन ने। के कारण बीते कई महीनों से स्कूल बंद है जहां पढ़ाई नहीं हो रहा है। अब स्कूल खोलने की तैयारी हो रही है और इसकी चर्चा की जा रही है, लेकिन बीते कई दिनों से देखा जाए तो कॉलेज खुले हैं और कॉलेज में परीक्षाएं चल रही हैं। हम अभी खड़े हैं जमुई के केकेएम कॉलेज का ये गेट है और देख सकते हैं कि अभी इंटर का टेस्ट चल रहा है, +2 का टेस्ट चल रहा है। और जो एग्जामिनेशन के बाहर निकलने वाले जो लड़के हैं, छात्र हैं, वो देखिए, हालांकि कहा गया कि कोविड का 19 का गाइडलाइन का फॉलो करना है, मास्क को लगा के ही एग्जाम देना है, सैनिटाइजर का व्यवस्था का होना चाहिए, लेकिन बताया जा रहा है कि ऐसा कुछ उपाय यहाँ पर कुछ नहीं था। कुछ नहीं था ना। और लोग मास्क लगाया था ना? कोई नहीं लगाया था। कोई नहीं ना। अच्छा, आप भी नहीं लगाए हैं? ऐसा क्यों? कार लगाएंगे? कोरोना ही नहीं। अच्छा, कोरोना नहीं है कोरोना बिहार में। जैसा कि ये कह रहे हैं कि कोरोना नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ मास्क लगा कर हैं। हम उनसे पूछेंगे कि मास्क क्यों जरूरी है। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कॉलेज? जी जरूर। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि उनको सबसे पहले हर एक का टेम्परेचर जांच करके अंदर ले जाना चाहिए। प्रत्येक बच्चे को, जो भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो कॉलेज के स्टाफ है या स्टूडेंट है, उनको मास्क लगाना चाहिए और सबसे पहले उनको हैंड सैनिटाइजर की भी व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसा कुछ दिखा आपको? नहीं, ऐसा तो मुझे कुछ नहीं दिखा है कि कॉलेज में एग्जामिनेशन चल रहे हैं, सैकड़ों छात्र छात्राएं यहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन जब कोविड को लेकर गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है, ऐसे में ये लापरवाही भारी पड़ सकती है, नुकसान दे सकती है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। कुछ और खबरें, लेकिन एक छोटे से ब्रेक